अगर आपका सर में दर्द इस एरिया पे ज्यादा रहता है, बैक ऑफ योर हेड, तो आपको स्ट्रेस हेडेक है, आपको रिलैक्स करना है और डीप ब्रीथ्स लेने हैं। अगर पेन इस एरिया में ज्यादा रहता है, टॉप ऑफ योर हेड, तो आप डिहाइड्रेटेड हो, आपको अच्छे से पानी पीने की जरूरत है। अगर पेन फ्रंट ऑफ योर हेड इस एरिया में ज्यादा रहता है, तो आप टायर्ड हो, आपको अच्छे से सोने की जरूरत है। अगर आपका पेन आंखों के इस एरिया में रहता है और फिर नाक की ओर इधर जाता है, तो आपको साइनस हेडेक है, आप स्टीम ले सकते हो गर्म पानी से। अगर पेन हेड के इस एरिया में ज्यादा रहता है, तो आपको ब्राइट लाइट, ब्लू लाइट्स अवॉइड करनी है। अगर पेन नेक के इस एरिया में रहता है, हेड के इधर डाउन पार्ट में ज्यादा रहता है, तो आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, आपको अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना है और एक कायरोप्रैक्टर के पास जाना है। अगर आपका सर में दर्द इस एरिया पे ज्यादा रहता है, बैक ऑफ योर हेड, तो आपको स्ट्रेस हेडेक है, आपको रिलैक्स करना है और डीप ब्रीथ्स लेने हैं। अगर पेन इस एरिया में ज्यादा रहता है, टॉप ऑफ योर हेड, तो आप डिहाइड्रेटेड हो, आपको अच्छे से पानी पीने की जरूरत है। अगर पेन फ्रंट ऑफ योर हेड इस एरिया में ज्यादा रहता है, तो आप टायर्ड हो, आपको अच्छे से सोने की जरूरत है। अगर आपका पेन आंखों के इस एरिया में रहता है और फिर नाक की ओर इधर जाता है, तो आपको साइनस हेडेक है, आप स्टीम ले सकते हो गर्म पानी से। अगर पेन हेड के इस एरिया में ज्यादा रहता है, तो आपको ब्राइट लाइट, ब्लू लाइट्स अवॉइड करनी है। अगर पेन नेक के इस एरिया में रहता है, हेड के इधर डाउन पार्ट में ज्यादा रहता है, तो आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, आपको अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना है और एक कायरोप्रैक्टर के पास जाना है।